इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम दे दिए गए। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम जारी। दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए इकदाम बुरुएकार लाए जा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 अहलकार शहीद हो चुके। 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। शरपसंदों के हाथों शहीद कांस्टेबल मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आए। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं हो। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ नजर आएंगे। अगर आते हैं ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने। मिनिस्टर ने क्लेम है मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर आप चंद घंटे ठहर जाए। मुज़ाकरात कोई नहीं। 5 मिनट भी फायरिंग की तो एक बंदा भी नजर नहीं आएगा, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की। इतलात हैं पीटीआई को अडयाला जेल से भी इजाजत मिल गई। अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई हतमी जवाब नहीं मिला। पीटीआई ने फैसला करना है कि संगजानी जाना है या नहीं। रेड लाइन है जो पीटीआई को भी बता दी गई, वो क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। जो शख्स भी डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार होगा। सियासत करनी है करें, मगर आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। आलमी वफूद आ रहे हैं, मखसूस वक्त पर एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? जब भी कोई यहाँ मौका आता है ये लोग इस्लामाबाद पर धावा बोल देते हैं। किस तरह प्लान किया गया, चंद रोज में सारे सबूत सामने लाएंगे। जो पुलिस अहलकार शहीद हुए और जख्मियों के जिम्मेदार एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। रेंजर्स जवान को 26 नंबर चुंगी पर गोली लगी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई के लिए पैगाम लेकर अडयाला जेल गए। सरकारी जराये ने बताया पैगाम दिया गया कि पीटीआई नहीं मानती तो मजमे में टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। पीटीआई मजमे में इश्तिहारी और अफगान दहशतगर्द मौजूद हैं। पीटीआई को कहा गया पेशावर मोड़ नहीं संगजानी में एहतजाज या धरना दें। पैगाम दिया गया कि असीरान की रिहाई के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। इस्लामाबाद के डी चौक पर पीटीआई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने का फैसला। यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पुलिस हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में सीआईए सेंटर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर मुख्तलिफ शहरों में 32 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के 2 और गुजरावाला के 1 मुकदमे में बानी पीटीआई और अहलिया भी नामजद। टैक्सला के मुकदमे में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, असद कैसर नामजद। मुकदमात में दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सहाफियों को जारी नोटिस और तहकीकात पर एफआईए से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने कहा एफआईए की जानिब से तकरीबन 60 सहाफियों को नोटिस जारी किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इस्तफसार पर वकील ने बताया हाई कोर्ट ने पेका एक्ट के सेक्शन को खत्म कर दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सहाफियों को जारी करदा नोटिस भी खत्म हो चुके। जस्टिस मोहम्मद जमाल मंदोखेल ने कहा सहाफियों को भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफियों का पर्सनल होना नामुनासिब रवैया है। समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई।
जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए 9 जज नामजद कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास का सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। जजों के नामों की मंजूरी 11-4 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचों के सरबराह होंगे। जराये ने बताया है कि उमर अयूब और शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। दोनों अरकान का 2 घंटे इंतजार किया गया। फोन मुसलसल बंद होने पर इजलास मुनक्किद किया गया। टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके खिलाफ होगा जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहा ऑपरेशन की मुखालफत करने वाले सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हल बताएं। 10 साल के मुसाविर खान के अगवा पर अफसोस हुआ। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हों। बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। वजीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई तबसरा नहीं करूंगा। जब तक मौका है बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करूंगा। इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की अफवाहें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी से दूसरी मरतबा मुलाकात। शेख वकास अकरम की बानी पीटीआई की जानिब से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने की तरदीद। अमेरिका पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में जारी मुजाहिरों से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं वो पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। मुल्क जब तरक्की करने लगता है शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को फसाद करने वाले दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर के अहल खाना से ताज़ियत। मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। कहा मुझ समेत पूरी कौम कांस्टेबल मुबशिर शहीद को खिराज अकीदत पेश करती है। नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमला काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहा फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली, माफ नहीं करेंगे। पहले भी एक कांस्टेबल को शहीद किया गया, अब फिर खूंख्वारी का मुजाहरा किया गया। क्या आवाम के जानो माल की हिफाजत की ड्यूटी करने वाले किसी के बेटे नहीं? आवाम पूछते हैं एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा? तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इन्हें लाशें चाहिए। बानी को लाशों के बगैर सुकून नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के शरपसंदों ने पुलिस एहलकार मुबशिर को शहीद किया। अटक कटी पहाड़ी पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन और बाजू पर गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। क्या सरगोधा में एफसी एहलकार को जिन्नात ने गोली मारी? बुशा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई है। वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसा रही हैं। दूसरों के बच्चों को एहतजाज में लाने वालों के अपने बच्चे कहाँ हैं? अब कोई बुशा बीबी को घरेलू खातून न कहे। वो फितना फसाद मार्च लीड कर रही हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने तैयारे से उतरते ही वज़ीर आज़म को जप्फी डाली। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे।
बेलारूस के वजीर खारजा की नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस मिलिट्री इंडस्ट्री के वजीर मुमलिकत की मुलाकात, दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के वजीर तवानाई के साथ बिजनेस फोरम की मुश्तरका सदारत की। जाम कमाल का कहना था कि दो तरफा मुआहिदों से तिजारत को फरोग मिलेगा। बेलारूस के वफ्द की SIFC हुक्काम से भी मुलाकात है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश ने सब्जी मंडियां सुनसान कर दी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा, जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा, रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा, कहा रास्ते ना खोले गए तो आज से पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। वजीर खजाना का कहना है अपोजिशन के एहतजाज से विफाक का यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है, सूबों के नुकसानात इससे ज्यादा हैं। PTI कारकुनों की संगजानी टोल प्लाजा पर सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो सामने आ गई। PTI कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जलाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और तोड़फोड़ के मुताबिक वीडियो सामने आ चुकी। CCTV की मदद से शरपसंदों की शनाख्त जारी। कोरम में सीजफायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार, तालीमी इदारे बंद, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत हो गई। मकामी लोगों ने बताया हुकूमती वफ्द ने उमायदीन से मुलाकातों के बाद सीजफायर का एलामिया जारी किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं दोनों जानिब कुछ अफराद कैद में हैं। उमायदीन से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का कहा है। कोरम मलेशिया और FC के जरिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जिरगा कुरम उमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। साइट एरिया में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। एक्निक ने 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी प्रोजेक्ट्स में शामिल। कराची के लिए 29 अरब 20 करोड़ रुपए से सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मंसूबे हैं, इन पर पेशरफ चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेयर कराची को हिदायत, कहा करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर बल्दियात को कोरंगी कॉजवे पुल पर काम तेज करवाएं। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेसवे फेज 1 का काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक का मिशन, दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्ला और मोहम्मद हसनैन आउट, अबरार अहमद और तैयब ताहिर डेब्यू करेंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा, 3 मैचों की सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला सेहतमंद करार, आज सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। आलमी तंजीम 4 पास की टीम ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। पार्क में सोनिया और मलाइका नामी हथनी पहले से मौजूद हैं। और पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार, बेलारूसी वजीर हाथ से बने रिक्शे के दीवाने। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने
पाकिस्तानी रिवायती रिक्शा दिखाया, बेलारूसी वजीर तवानाई रिक्शे में बैठे, दिलकश डिजाइन की तारीफ की। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की भी पेशकश।